नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी अपने 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस तैयारी कर रही है। बीजेपी ने नया प्रयोग किया है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को अभी तक वो टिकट दे चुकी है। कुछ और सांसदों और मंत्रियों को भी टिकट दे सकती है। हर हाल में उसे ये चुनाव जीतना है। और उधर कांग्रेस की तैयारी है कि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से जो धोखा खाकर सत्ता गंवानी पड़ी थी, वो हर हाल में उसे हासिल करना है। इसी बीच टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी ने मिलकर के ओपिनियन पोल किया है, जिसके नतीजे बताते हैं कि 1% का अंतर बीजेपी को भारी चोट पहुंचा सकता है। सर्वे के मुताबिक इस बार चुनाव में भाजपा को 102 से 110 सीटें और कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती है। अन्य के हाथ सिर्फ 2 सीटें लगेंगी। 2018 के चुनाव में भाजपा को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114, यानी कि बहुमत किसी को नहीं मिला था। कांग्रेस ने किसी तरह सरकार बनाई थी, बीजेपी ने बाद में खेल कर दिया। सिंधिया उधर से इधर आ गए और सरकार पलट दी। चैनल और एजेंसी ने जुलाई में भी ऐसा ही पोल किया था, जिसमें भाजपा को 105 से 115 और कांग्रेस को 114 से 124 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी। लेकिन अगस्त में हुए, यानी कि 20 सितंबर तक का ये सर्वे बताया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी स्थिति में बदलाव हुआ है। वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 42.80% और कांग्रेस को 43.80, यानी कि 1% का अंतर है। अन्य को 13.40% वोट मिल सकता है। 2018 के चुनाव में भाजपा को 41.33% और कांग्रेस को 41.35% वोट मिले थे। राजनीतिक लिहाज से मध्य प्रदेश को यदि कई हिस्सों में बांटे तो मालवा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 66 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मालवा क्षेत्र में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा की 34 सीटें आती है। यहाँ भाजपा को 4 से 8 सीटें और कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल सकती है। यहाँ भी बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में भी लगभग यही तस्वीर थी। कांग्रेस यहाँ पर भारी पड़ी थी। बाद में जब उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कुछ सीटें झटक ली थी। महाकौशल, मध्य भारत, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति ठीक है, लेकिन ये जो मालवा निमाड़ वाला इलाका है और जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, यहाँ उसे भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व परेशान है और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के सांसदों तक को चुनाव मैदान में उतार रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।